तो कोई मिर्जा की भी बात हो चुकी है और क्रिश की भी बात हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं क्रिश 3 की। तो प्रीति जिंटा तो पहले ही आउट हो चुकी थी, इस मूवी में रेखा भी आउट हो चुकी है। इससे ज्यादा वो और बूढ़ा दिख भी नहीं सकती थी। तो रोहित जो होता है, अब डॉक्टर आर्या के केस से आजाद होने के बाद वो एक साइंटिस्ट बन जाता है। उसकी अपनी खुद की एक लैब होती है, घर में भी वो एक्सपेरिमेंट करता है। शुरू में भिड़ते ही दिखाया जाता है कि रोहित सूरज की रोशनी से एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसका बेटा क्रिश वो अपनी जॉब छोड़ता रहता है। जॉब से निकाला जाता है क्योंकि वो लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ जाता रहता है। अब वो जॉब छोड़ छोड़ के बार बार कहीं जाएगा तो उसके काम वालों को तो पता नहीं रहता ना कि वो क्रिश है और जान बचाने के कारनामे कर रहा है। तो उस बेचारे को जॉब से निकाल दिया जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है और आसमान में उड़ता रहता है। तो शुरू भिड़ते ही दिखाया जाता है कि एक हवाई जहाज को बचाता है। एक प्लेन होता है जिसमें बहुत सारे लोग सफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्लेन लैंड नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पहिए जाम हो गए थे और ये जिम्मा भी क्रिश के सर पे होता है। प्रॉब्लम जहाँ क्रिश भी वहाँ। प्रॉब्लम से बचाने के लिए लोगों तक पहुंचता है। नई मूवी में विलेन को दिखाया जाता है। विलेन होता है काल, यानी कि विवेक ओबरॉय। काल वैसे तो अपाहिज होता है, व्हीलचेयर से उठ नहीं पाता, लेकिन वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। अब जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट से ही वो एक इंसान को बनाता है। जैसे क्रिकेट अपनी जबान से अपना शिकार पकड़ता है, ऐसे ही वो इंसान बनाता है। क्रिकेट जिस तरह अपना रंग बदल लेता है, वैसे ही वो कंगना को बनाता है और कंगना भी बार बार अपना रूप बदलती है। मतलब ऐसे ऐसे लोग बनाता है जिन्हें लोग इंसान कहना तो गलत ही होगा। कुछ आधे जानवर होते हैं, आधे इंसान होते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट से वो अलग ही दुनिया बनाता है और फिर वो देखता है कि सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है। पहले वो देखता है सबसे ज्यादा आबादी चाइना में है, लेकिन वो कहता है कि इंडिया में गॉड की आबादी ज्यादा है और वो खुद गॉड बनना चाहता था। तो कंगना जो रूप बदल लिया करती है, उसे वो भेजता है इंडिया। साथ में अपने जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट वाले आधे इंसान आधे जानवर टाइप के लोग बनाए थे, उन सबको भी भेज देता है और वो चाहते हैं इंडिया में तबाही मचाने। उनकी तबाही से ये होता है कि वो ऐसा वायरस छोड़ देते हैं कि लोग बीमार पड़ते हैं और उल्टियाँ करते हैं। पानी में भी वायरस घोल देते हैं, पानी पीने से लोग बीमार पड़ते हैं, उल्टियाँ करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी मरने लगते हैं। और इसका डोज होता है सिर्फ काल के पास। अब वो सोचता है कि मैं ये डोज इंडिया भेजूंगा तो मैं लाखों करोड़ों अरबों कमाऊंगा। और वो डोज ना काल के खून से ही तैयार हो सकता था, लेकिन उसे रोहित मेहरा अपने खून से तैयार कर लेता है। अब काल तक ये खबर पहुंचती है और काल पागल हो जाता है कि आखिर ये कौन है कि जो डोज काल के खून से बनने वाला था वही किसी और के खून से बन गया। ऐसा कौन है जो काल के डीएनए से मैच खाता है। तो रोहित मेहरा और क्रिश के सम्मान के लिए, क्योंकि उसने इंडिया को बचाया था इस तरह के वायरस से, खतरनाक वायरस से, तो उनका सम्मान करने के लिए एक क्रिश के बहुत बड़ा स्टेचू बनाया जाता है और रोहित मेहरा को भी सम्मान के लिए बुलाया जाता है। बहुत से लोग आते हैं, वहाँ पे प्रिया भी होती है, बहुत सम्मान होता है, गाना भी होता है। और फिर उसके बाद वो लोग घर आते हैं तो कंगना उन पे अटैक कर देती है, खास करके प्रिया पे। वो प्रिया का रूप अपना लेती है और प्रिया को काल के लैब भेज देती है। वही काल को पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है और उस बच्चे में वही डीएनए है जो उसके खून में है। तो सोचता है कि प्रिया की इस फैमिली से उसका क्या लेना देना। कंगना जो होती है काया, वो रहती है प्रियंका के रूप में। वो कृष्णा के घर में ही रहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि कृष्णा ही कृष है। मासूम से कृष्णा से उसे धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वो इंसानी तौर पे उसे पसंद करने लगती है। लेकिन ये रियल लाइफ वाला प्यार ना रियल लाइफ में भी हो गया था, जिसकी वजह से रितिका घर भी टूट गया और बीवी ने 750 करोड़ का तलाक लिया, जो बॉलीवुड का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे महंगा तलाक कहा जाता है। और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। शादीशुदा से प्यार करने वाली कंगना आज देखो कैसे कैसे लेक्चर देती है, संस्कार की बातें करती है। तो आते हैं फिर से कहानी पर। तो काया यानी कंगना को हो जाता है कृष से प्यार और असली प्रिया होती है उसकी जान को खतरा होता है। तबाही मचाने वाला ये काल ना रोहित मेहरा को ही किडनैप कर लेता है। रोहित मेहरा सिंगापुर जाता है कुछ सच जानने के लिए, वहीं से उसे किडनैप कर लेता है और क्योंकि उसके डीएनए की जरूरत होती है। और फिर देखते ही देखते अपाहिज सा काल अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। देखो यहाँ पर एक बात पता चलती है, जो काल होता है ना, ये रोहित मेहरा का दूसरा बेटा होता है। जो डॉक्टर आर्या था पागल था, उसी ने इसको एक्सपेरिमेंट करके पैदा करवाया। लेकिन ये डॉक्टर आर्या का फेल एक्सपेरिमेंट होता है क्योंकि पैदा होते ही अपाहिज था, वो इसे अनाथ आश्रम में दे देता है। अब यहाँ काल अपने सौतेले भाई क्रिश को मार देता है इससे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। साइंटिस्ट लोगों का भी अजीब ही है, किसी को दुनिया में ला देते हैं, किसी को दुनिया से भिजा देते हैं। रोहित मेहरा क्रिश को जिंदा कर देता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ अजीब सा ही होता है क्योंकि रोहित मेहरा जो होता है ना वो मर जाता है और वो अपनी जान अपने बेटे में दे जाता है। और धूप से जो उसे शक्तियां मिलती है, क्योंकि पहले मूवी में ही दिखाया गया कि जादू की शक्तियां धूप से है और धूप से ही रोहित की शक्तियां है, वैसे कृष्ण में भी यही है। तो धूप वाला एक्सपेरिमेंट होता है, रोहित मर जाता है और कृष्ण यानी कृष्ण अपनी पूरी शक्तियों के साथ पहुंचता है काल से लड़ने इंडिया। जो कृष्ण का बड़ा सारा स्टेचू होता है उसको तोड़ के उस पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं ही हूँ जो हूँ, कोई कृष्ण नहीं है। पूरे शहर में तो वो तबाही मचा चुका होता है। अब स्पाइडरमैन मूवी देख लो या ये देख लो, एक जैसी बात लगती है उस वक्त। तो जैसे स्पाइडरमैन मूवी में ऑफिस वगैरह तोड़े जाते हैं, लोग गिरते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सीन था, डुप्लीकेट एकदम कॉपी। अब काल इतनी तबाही मचा चुका होता है, बार बार रोहित को मार देता है, इतना ज्यादा इसे ताकतवर दिखाया गया है, पता नहीं कृष्ण को क्यों इतना कमजोर दिखाया गया। लेकिन रोहित जिसकी जान बचाने के लिए उसके पिता ने अपनी जान दे दी, वो उसको जाया नहीं होने देगा। वो काल का खात्मा करने का ठान लेता है। पूरे शहर में तबाही मच चुकी होती है, हर जगह बिल्डिंगें तोड़ फोड़ हो चुकी होती है, शहर के लोग यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। काल कृष्ण की अच्छी खासी फाइट चलती है, लेकिन एंड में तो काल कितना भी ताकतवर दिखाई दे, मरना तो है ही उसे। यहाँ कृष्ण अपने बाप का यंत्र निकालता है
जो सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करता है। जिस तरह सूरज की रोशनी से एक्सपेरिमेंट करके रोहित ने अपनी जान दे दी और अपने बेटे को जिंदा कर दिया, वैसे ही रोहित भी अपने इस सौतेले भाई को, काल को, इसी तरह मौत के घाट उतार देता है। सूरज की रोशनी से ही वो मारा जाता है और कहता है कि बुराई जितनी भी ताकतवर हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। पूरी मूवी एंड होने के बाद हम देखते हैं कृष्ण का एक बेटा होता है। माँ बाप ढूंढने लगते हैं कि आखिर अभी अभी पैदा हुआ बच्चा कहाँ गया, लेकिन प्रिया उसे इशारा करती है और ऊपर की तरफ दिखाती है, यानी कि कृष्ण का बेटा भी उसी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है और वो हवा में उड़ रहा है। यानी जादू का जादू इनकी आने वाली हर पुश्तों तक चलता ही रहेगा।